आज हम बात करने वाले हैं समन के बारे में। समन क्या होता है? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो समन को हम सब पौना भी कहते हैं, मतलब अंडर पेनल्टी। मतलब ऐसा मान के चलो कि कोई कोर्ट है, किसी ने लेट्स से कि मैंने किसी को मार दिया और उसने मेरे खिलाफ जो हुआ केस पुलिस थाने में लिख दिया, उसके बाद मेरे पे एफआईआर हुई। अब ये सारी आगे की केस होने वाली है, वो कोर्ट में होने वाली है। अब सामने वाला ये बोल रहा है कि जज जिसने भी मेरे अपने इंडिया के लॉ का सिंपल सा ये है कि जिसने भी मेरे खिलाफ केस ठोका है ना, लेट से कि सामने वाले ने मेरे पे आरोप लगाया कि मैंने उसको मारा है, तो उसका ये फ़र्ज़ है कि वो ये प्रूफ करे कि मैंने सही में उसे मारा है। वेट, तो मैंने उसे सही में मारा है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि उसका काम क्या होगा कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो जज साहब पूछेंगे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? वो बोलेगा जज साहब जब मैंने इन्हें मारा था वहाँ पे 4 लोग ऑलरेडी प्रेज़ेंट थे। तो अब जज साहब क्या करेंगे, वो एक समन लिखेंगे कि उन 4 लोगों को बुलाओ। अब ये क्या होता है, इसको हम सब पौना भी कहते हैं अंडर पेनल्टी। अगर 4 लोग नहीं आए तो उन पर जो हो जाएगा पेनल्टी लग जाएगा। तो वो 4 लोग जो होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द विटनेस। अब वो विटनेस लोग आएँगे और अपना बयान देंगे। तो ये जो हमारे पास ये पूरी प्रोसेस जो हुई, दिस इज़ कॉल्ड द समन। जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट तैयार किया था, दैट इज़ कॉल्ड द समन। अब ये जो होता है ना, ये हमारे पास एक प्रोसीजर है जो कि सीआरपीसी के अंडर आती है। सीआरपीसी में कहाँ पे लिखा हुआ है समन के बारे में, दैट इज़ सीआरपीसी 61 टू सीआरपीसी 69 के अंदर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो समन के हमारे पास कुछ रूल होते हैं। लेट्स से कि मान लो कि अभी के लिए आप जो हो ना, आप समन हो, मीन्स उसने आपने देखा है मुझे उसको मारते हुए, तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि समन आ रहे हैं। अब एक ही टाइम पे जो हो रहा है ना, आपके पास है ना अलग-अलग कोर्ट से समन आ रहे हैं, मीन्स अलग-अलग केस चल रहे हैं। कहीं पे मैंने किसी को मार दिया, कहीं पे मेरे पास क्या हो रहा है, जायदाद के डिस्प्यूट चल रहे हैं, किसी के जो हो रहे हैं ना सिविल कोर्ट के हो गए किसी केस में। तो अगर आपके पास समन आ रहे हैं ना, तो आपको कहाँ पे जाना है? जैसे कहीं पे हाई कोर्ट का समन आ रहा है, पे सिविल कोर्ट का समन आ रहा है, तो सबसे पहले जो होती है ना, जो सबसे बड़ी कोर्ट होंगी उसको मेन प्रायोरिटी देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट से आया तो सुप्रीम कोर्ट जाना है, ओके? अब लेट्स से कि अगर कोई हमारे पास क्या हो रही है कि हाई कोर्ट का ही आपके पास समन है, 2 हाई कोर्ट का समन है। अब एक हाई कोर्ट जो हो रहा है ना, वहाँ पे सिविल केस है और एक हाई कोर्ट में आपके पास क्रिमिनल केस है। तो जहाँ पे क्रिमिनल केस होगा आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसकी प्रायोरिटी, क्योंकि क्रिमिनल केस जो होते हैं ना ज़्यादा बड़े केस होते हैं, सिविल केस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो फेल भी हो जाए। तो क्रिमिनल केस में हमको जाना होता है प्रायोरिटी। सबसे मेन प्रायोरिटी होती है जो बड़ी कोर्ट होंगी वहाँ पे जाएँगे, अगर दोनों कोर्ट सेम है, तो हम क्रिमिनल कोर्ट को प्रायोरिटी देंगे। अगर दोनों के दोनों केसेस जो हो रहे हैं वो सेम ही है, तो जैसे मान लो कि दोनों केस हाई कोर्ट के और दोनों केसेस जो हो रहे हैं वो सिविल है ना, सिविल केसेस है, तो उस केस में तुम्हें जो सबसे पहले तुम्हें समन दे, जिस केस के लिए तुम्हें सबसे पहले समन आए, वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू।